हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड 4.3 का हमारा क्वेश्चन अब तक जो हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने कर चुका है। ठीक है, एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने ये सब का क्लासेस का अभी तक अटेंड नहीं किया है, वीडियोस नहीं देखा है, तो प्लीज उसको देख लीजिए, बिकॉज जो आज का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका ज़्यादा है पिछले क्लासेस के क्वेश्चन से। तो पिछले क्लासेस का क्वेश्चन आपको समझ लेना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9 से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, और आराम से बताऊंगा ताकि सबको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 का बोला है 2 वाटर टैप्स। आपके घर में किचन में वाटर टैप्स होता होगा, ठीक है ना। तो 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। 9 3/8 hours मतलब कितना? 9 into 8 72 plus 3 75/8 hours इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 टैप एक साथ अगर ऑन कर दिया जाए, एक टैंक को वो लोग 75/8 hours में फिल कर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ठीक है, तो 2 टैप बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो लार्जर डायमीटर है वो कितना टाइम लेगा? ऑब्वियसली जो टैप बड़ा होगा वो उससे कम टाइम लगेगा ना। तो जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। अगर स्मॉलर वाला टैप अगर 20 घंटे लेता है तो जो लार्जर वाला टैप है वो 10 घंटे कम 10 घंटे लेगा सिर्फ। ठीक है, अगर स्मॉलर वाला टैप 30 घंटे लेगा तो लार्जर वाला टैप 10 घंटे कम 20 घंटे ही लेगा टैंक को अलग अलग अगर उनको सेपरेटली फिल करने के लिए ऑन किया जाए। अगर दोनों को एक साथ करते हैं तो 9 3/8 आवर्स में दोनों मिलकर फिल कर देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग फिल किया, अगर लार्जर टैप से करेंगे तो वो स्मॉलर टैप जितना भी टाइम लेगा उससे 10 घंटे कम टाइम लेगा लार्जर वाला टैप। ठीक है, तो बोला है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों टैंक को अगर सेपरेटली ऑन किया जाए तो कितना टाइम लेंगे, ये टाइम निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक हमारा टैप है, डायग्राम मेरा बहुत ही गंदा है। ठीक है, ये लार्जर वाला टैप है जिसमें ये हमारा टैप ऑन करने के लिए है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है पानी एंड इससे पानी, ये लार्जर टैप है एंड स्मॉलर टैप। ठीक है, स्मॉलर टैप मतलब इसका डायमीटर कम। ठीक है, तो ये टैप दिख रहा है, इसका डायमीटर कम है तो यहाँ से भी पानी निकल रहा है। तो ये बड़ा सा टैंक है, दोनों मिलके ये टैंक को जब दोनों को एक साथ चलाया जाए तो ये दोनों मिलके इस टैंक को फिल करते हैं कितना? 9 3/8 आवर्स में। तो 9 3/8 आवर्स का मतलब है 75/8 आवर्स। ठीक है, तो दोनों को अगर सिंगल चलाया जाए, मतलब इसको सिर्फ चलाया जाए इसको बंद करके, तो स्मॉल टैप जितना भी लेगा ये उससे 10 घंटे कम लेगा। स्मॉलर टैप का जितना भी टाइम लेगा ये 10 घंटे कम लेगा। एंड सिर्फ इसको अगर चलाया, बंद करके इसको चलाया जाए तो ये मान लेते हैं कि ये कितना टाइम लेता है, ये x आवर्स का टाइम लेता है। तो इसका टाइम कितना होगा? x - 10। ठीक है, तो यही से हम स्टार्ट करेंगे। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय लार्जर टैप हो जाएगा x - 10 आवर्स, राइट। ना दोनों एक साथ जब उसको चलाया जाता है वो 7 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो अगर स्मॉलर टैप x आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे में इन 1 आवर स्मॉलर टैप विल फिल कितना पार्ट? 1/x पार्ट फिल करेगा ना ऑफ द टैंक। 1 घंटे में पूरा तो नहीं हो जाएगा, x घंटा लगता है उसको, तो x घंटा अगर फिल करने में लगता है तो यानी कि 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल कर पाएगा? 1/x पार्ट। सिमिलरली लार्जर टैप विल फिल, लार्जर टैप कितना टाइम लेता है? x - 10 आवर्स। तो लार्जर टैप 1 घंटे में
1/x-10 पार्ट फिल करेगा। ये चीज समझ में आया आपको? बहुत ही आराम से बता रहा हूँ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। x पूरा टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए x के जगह पे मैं एक नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ कि पूरा टैंक को, ये पूरा टैंक है 1 घंटे में, मतलब मान लेते हैं कि जो स्मॉलर टैंक है वो 5 घंटे लेता है इस पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो 5 घंटे लेता है, मतलब 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना एंड 2.5 घंटे में वो आधा फिल कर देगा, है ना। 3 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, 4 घंटे में इतना एंड 5 घंटे में ये पूरा फिल कर देता है, ठीक है। तो ये 1 घंटे का हुआ, ये 2 घंटे का, ये 3 घंटे का, ये 4 घंटे का, ये 5 घंटे का। तो 5 घंटे में ये छोटा वाला टैंक पूरे टैंक को फिल कर दे रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे में अगर फिल कर दे रहा है तो सिर्फ 1 घंटे का मैं पता कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है, इतना पार्ट ना फिल कर रहा है। और इतना पार्ट एक्चुअली क्या है, ये पूरे टैंक का 1/5 पार्ट है। फ्रैक्शन में अगर देखेंगे ये 1 2 3 4 5, तो ये पूरे 5 हिस्से का एक हिस्सा है, इसलिए इसको कहा जाता है 1/5। उसी तरह से अगर x आवर्स लगते हैं पूरे टैंक को फिल करने में, तो 1 घंटे में वो सिर्फ 1/6 पार्ट ही फिल कर पाएगा। एंड सिमिलरली जो बड़ा वाला टैंक है वो कितना टाइम लेता है, वो x-10 आवर लेता है, तो 1 घंटे में वो 1/x-10 पार्ट फिल कर पाएगा, ठीक है। तो नाउ आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा ये वाला पार्ट। तो दोनों को हमने 9/3/8 आवर्स के लिए चलाया है फिल करने के लिए। तो 9/3/8 आवर्स में दोनों टैंक कितना कितना पार्ट फिल करेगा, तो वो निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। इन 9/3/8 आवर्स मतलब कितना, 75 है ना, 8 9 72 + 3 75/8 आवर्स। तो जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप विल फिल, क्योंकि 1 घंटे में वो 1/x फिल करता है, तो 75/8 आवर्स में वो कितना फिल करेगा, 1/x × 75/8 मतलब 75/8x पार्ट, ठीक है। एंड लार्जर टैप विल फिल कितना, लार्जर टैप 1 घंटे में 1/x-10 फिल करता है, 1/x-10 × 75/8 मतलब ये हो जाएगा 75/8 × x, 8x - 80 पार्ट, ठीक है। हमको ये पता है कि 75/8 आवर्स दोनों मिलकर ये पूरा टैंक को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो 75/8 आवर्स में स्मॉलर टैप इतना फिल करता है एंड लार्जर टैप इतना फिल करता है। तो यहाँ इसका मतलब दोनों मिलके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं, दोनों ने जितना जितना फिल किया 75/8x ये स्मॉल टैप ने फिल किया एंड 75/8x - 80 ये किसने फिल किया, ये लार्जर टैप ने फिल किया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक टैंक को फिल कर दिया इज टू 1। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। अब यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाला होता है क्या पता है, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट समझ लेने से क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाता है और यहीं पर ही जो है थोड़ा सा दिक्कत फेस करते हैं बच्चे समझने में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को बार बार आप देखिएगा अगर समझ में ना आए तो। नाउ अभी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए ये नीचे हमको एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम करने के लिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 8x है, यहाँ पर है 75। अगर इसमें आप 8 कॉमन ले तो 8 कॉमन आ सकता है ना, x - 10 इज इक्वल टू 1। थोड़ा इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, दूसरा कलर ले से यहाँ पर देखिएगा। देखिए 8x एंड 8x - 10, इसमें अगर एलसीएम करेंगे तो आपका 8 तो कॉमन आ ही रहा है, 8 को लिख लेते हैं, देन ये x फिर x - 10, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा 75 × x - 10 प्लस यहाँ पे आएगा 75 × x। ध्यान देना यहाँ पे 8x - 10 है, तो 8x - 10 को छोड़ दिया हमने, 8x - 10, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से इसके नीचे 8x है, तो 8x को हमने छोड़ दिया, तो क्या रहा x - 10, तो x - 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 75 × x, 75x - 750 प्लस 75x
इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x इंटू एक्स हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 10 हो जाएगा 80x। ठीक है, तो प्लस 75x ठीक है 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अभी क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये 150x को आप इधर लेके आइए तो माइनस 150x। अब ये माइनस 750 को इधर लेके आइए तो प्लस 750, ये 150x होगा, विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x हो जाएगा माइनस 230x प्लस 750। इसका मतलब 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई मतलब कॉमन लेके कुछ छोटा कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115x प्लस 750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो 0/2 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन रहा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया। इसके बाद आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हियर लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 115, c इज इक्वल टू 375। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं पहले, माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC ना, a का वैल्यू है 4 इंटू 375, तो माइनस 115 का स्क्वायर हो जाएगा 13225, ठीक है। एंड ये हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 इंटू 375। कॉपी में कीजिए फटाफट, कितना होता है 16 इंटू 375, 16 इंटू 375 ये हो जाएगा 6000, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 13,225 माइनस 6000 आएगा 7,225। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 115 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 7,225 प्लस माइनस बाय 2a, ठीक है। तो a का वैल्यू इसमें कितना है 4 है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगा। एक और स्टेप कर लेते हैं पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 7,225 का रूट होता है 85/8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अच्छा जिसको रूट नहीं निकालना आता है ना, तो रूट निकालना उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं क्लास में नहीं दिखा सकता, बट अगर किसी को नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं रूट निकालने का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, अलग से वो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 वैल्यूज आएगा 115 प्लस 85/8, तो 115 प्लस 85 ये कितना होगा, ऐड कीजिए फटाफट, 115 प्लस 85 हो जाएगा 200/8, ठीक है। एंड 200/8 का मतलब है 25, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू 115 माइनस 85/8, तो 115 माइनस 85 कितना होगा, माइनस कीजिए, 115 माइनस 85 होगा 30, है ना, 30/8। तो 30/8 अगर हम लोग करते हैं, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आएगा 3.75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x। एक्चुअली क्या है, x है हमारा टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक। तो अगर स्मॉलर टैंक टाइम लेगा 3.75 और लार्जर टैंक उससे 10 घंटे कम, मतलब 3.75 माइनस 10 करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला आंसर हमारा पॉसिबल नहीं होगा,
ठीक है, ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिंस इसका रीजन दिखा दोगे, x इज इक्वल टू 3.75 is rejected since 3.75 minus 10 will be negative, which is not possible, will be in negative, ठीक है। बट ये इस 3.75 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये टाइम टेकन बाय द लार्जर टैंक है ना, विल बी, बट टाइम टेकन बाय लार्जर, टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को भी अच्छे से, रिजेक्टेड का तो हमने रीजन दे दिया, तो आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 25 है ना। आंसर में हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज, यहां पर टैंक की जगह पे टैप आएगा, ठीक है। टैप इज 25 hours and time taken by the larger tap is 25 minus 10 is equal to 15 hours, ठीक है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड बहुत अच्छा से आपको ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पे दो ट्रेन का बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन, आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा होता है, तो ये कम टाइम में पहुंचा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एंड अ पैसेंजर ट्रेन बेसिकली लोकल जगह के लिए होता है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, तो ये धीरे धीरे चलते हैं, एंड एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड से चलते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कौन जल्दी कवर करता है, एक्सप्रेस ट्रेन। कितना जल्दी, 1 घंटा जल्दी, ठीक है, बाय पैसेंजर, मतलब एज कम्पेयर टू अ पैसेंजर ट्रेन। और जो डिस्टेंस है वो कहाँ से, मैसूर टू बेंगलोर का है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम टेकन टू स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, ठीक है। सो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर मोर है, देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो दोनों ट्रेन का जो है आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है, एंड दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो दोनों ट्रेन का हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। हम अज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 आवर्स, ठीक है। नाउ वी नो, अच्छा डिस्टेंस कितना है, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय, पहले निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 132, एंड जो उसका स्पीड है वो है x, तो इतने आवर वो लेता है पैसेंजर ट्रेन। फिर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन,
T2 कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 132 एंड इसका स्पीड कितना है x प्लस 11। ठीक है, अब दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना, और कितना ज़्यादा है वो यहाँ से मिल रहा है आपको 1 आवर, कितना 1 आवर। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बोल सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। T1 एक्चुअली क्या है, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन जो कि है 132/x, एंड T2 क्या है, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन जो कि है 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन बना के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहां पे कर रहा हूं उसके बाद। ठीक है, तो x एंड x प्लस 11 इसका एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स, मतलब 132x इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में 132 इंटू एक्स, 132x, 132 इंटू 11, 132 इंटू 11 करेंगे तो 231, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 231, तो बन जाएगा 2541, 1452, मतलब 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x है, इंटू 1 कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही रहेगा, प्लस 132x माइनस 132x तो कैंसिल हो गया। अब ये 1452 को उधर लेके जाता हूं तो यहाँ बच रहा है 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या मिला, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू माइनस 1452 माइनस 1452। हम क्या निकालेंगे पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू कितना है माइनस 1452। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए, 11 का वैल्यू 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 1452, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए कॉपी में, 5808 आएगा। ठीक है, 5808 प्लस करते हैं इसके साथ कितना 121, है ना, प्लस 121 इज इक्वल टू हो जाएगा 213 2819 5923। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अभी निकालते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर 8 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना 11 है, तो माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 5929 2a मतलब 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, अब इसका रूट कितना आएगा, इसका रूट आएगा आपका 7 3 या तो 77 आएगा या तो 73 आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड यूज किया हुआ है मैंने, तो 77। अब इसको हम आगे कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्या कौन सा रूट है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 77
इंटू 77 एक बार करेंगे, तो 77 इंटू 77 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 5929 आ जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि इसका रूट होगा 77 डिवाइडेड बाई 2। अभी -11 प्लस माइनस है तो x का दो वैल्यू आएगा, एक -11 प्लस 77/2, ये कितना हो जाएगा, -11 प्लस 77/2 करेंगे तो 66/2 33 आ रहा है। और दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू -11 माइनस 77/2, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि आपको रिजेक्ट करना है बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। -88/2 इज इक्वल टू -44, क्या लिखेंगे, रिजेक्टेड। x हमारा क्या है, एक्चुअली स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना, सिंस या बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड अब हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर, और उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन का, तो उसका हो जाएगा 44। आंसर लिखेंगे अभी हम, स्पीड ऑफ द passenger train is 33 kilometer per hour and speed of the express train is 33 plus 11 is equal to 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेशन का था, अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड 4.3 का लास्ट क्वेश्चन भी है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पहले तो एरिया बोला, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का एरिया, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के साइड को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एल्जेब्रिकली मैं पहले आपको इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। तो दो स्क्वायर है, मान लीजिए एक का साइड है x एंड दूसरे का साइड है y, तो दोनों का पेरीमीटर जब निकालेंगे, इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 4y, है ना। अब दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस बोला है कितना, 24, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। फिर सम ऑफ देयर एरिया, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैंने वाई स्क्वायर को एक्स के टर्म पे प्रेजेंट कर दिया तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को कैसे एक्स के टर्म में प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यहां से वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां से वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, आप 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस x और y इज इक्वल टू x माइनस 6, ये आ जाएगा। जो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया ये चीज़ ना। तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसी चीज को यहाँ पे सॉल्यूशन के जरिए दिखाते हैं। लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर, ठीक है। एंड दोनों को पेरीमीटर का डिफरेंस क्या बोला है, 24 है, इसका मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहां से 4 कॉमन लेके x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 और x माइनस वाई इज इक्वल 24/4 कितना हो जाएगा, 6, है ना।
यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और ये माइनस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई। यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 6 होगा। ये -1 कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल टू x माइनस 6, इक्वेशन 1। नाउ दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना बोला है, 468 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अभी y का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है, x माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहां पे लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आगे देखिए इसका, ये जो x माइनस 6 होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 6 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंड कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू एक्स इंटू 6, 12x प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको भी इधर लेके आ जाता हूँ मैं, ये माइनस 468 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब 36 माइनस 468, इसको अगर माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली साइन माइनस ही होगा क्योंकि ये बड़ा है। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 432 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -216। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -216। तो -6 का स्क्वायर मतलब 36। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 216 कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए कॉपी में, 4 इंटू 216, 4 6 होता है 24, कैरी हो जाएगा 2, 864। ठीक है, एंड 864 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 900। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी बी इसमें क्या है, -6 है, तो माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला है 900 बाई 2a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 900 का रूट होता है 300 बाई 900 का रूट होता है 30 बाई 2, 30 बाई 2। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 6 प्लस 30 बाई 2, 6 प्लस 30 बाई 2 क्या हो जाएगा, 36 बाई 2 18, एंड दूसरा जो x का वैल्यू होगा 6 माइनस 30 बाई 2, ये हो जाएगा -24 बाई 2 इज इक्वल टू -12। तो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्क्वायर का साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, रिजेक्टेड लिख देंगे, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर
ये जो रीजन लिखेंगे ना, जहां रिजेक्टेड लिखेंगे उसके साइड में ही इसका रीजन लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब साइड ऑफ 1 स्क्वायर, आंसर लिख रहे हैं हम ये, इज इक्वल टू 18। एंड दूसरा आपको याद है y का वैल्यू कैसे निकाले थे हम, x माइनस 6 करके इक्वेशन था, साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, अनदर स्क्वायर मतलब y है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 6 मतलब 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर, एक का 18 मीटर एक का 12 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स 4.3 हमने फाइनली ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा है एंड ये एक्सरसाइज करके मज़ा आया होगा। मज़ा आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि मैंने कोशिश किया जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ईच एंड एवरी स्टेप आपको करके दिखाया है, स्टेप जंप भी नहीं किया है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको समझ में आया हो। जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको दोबारा से देखिए, है ना, एक डाउट को बार बार देख के एंड उसको प्रैक्टिस कर करके आप क्लियर कर सकते हैं। स्टिल फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे आपको मेरा हेल्प चाहिए, सो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए एंड कौन से पॉइंट में कौन सा फॉर्मूला आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तीनों फार्मूला अब तक हमने कर लिया है, तो कौन सा फार्मूला ऐसा है आपको समझ में नहीं आ रहा है वो जो है आप मेरे को पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है। एंड ये भी बताइए कि कौन सा फार्मूला आपको सबसे ईजी लगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपको सबसे इजी लगता है, सबसे अच्छा बात यह है कि एग्जाम में अगर कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मेरे तरफ से टिप्स ये है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से सीख ले, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टाइम कम लगता है एंड इसमें आपको स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा। अगर वो आप कर लेते हैं तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। फैक्टराइजेशन मेथड इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यस, ये फैक्टराइजेशन मेथड से कम टाइम लगता है। एंड द थर्ड हमने जो सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपका कहाँ से आया है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आया है एंड सबसे कम टाइम इसमें लगता है। बट जो बच्चे स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन में थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनको थोड़ा सा एक आध स्टेप में यहाँ दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।